कुछ पूछ रहा हूँ। यस सर। क्या कर रहा था? सर आशीष भैया लैपटॉप से यूज करते रहते हैं सर, वो अपना रिकॉर्डिंग देखते रहते हैं। स्कूल में और कुछ डिवाइस नहीं है? तुम जो है ना एक्सक्यूज बनाना छोड़ दो, ठीक है? ये पढ़ने वाले के लिए ना एक्सक्यूज नहीं होता है, ठीक है? जिसको नहीं पढ़ना होता ना उसके लिए 100 एक्सक्यूज होता है। वैभव सिंह, यस सर। प्रिंस, वीडियो ऑन करो। सर मेरा वीडियो ऑन है। चलो बताओ, कन्वेक्शन क्या होता है? सर वो लाइटर वेट होता है, वह लिक्विड में होता है। कैसे होता है? सर हीट के कारण होता है। सर जब वो गर्म होता है ना तो उसका हीट जो उसका वेपर है ना ऊपर चला जाता है। वैभव सिंह बताओ। प्रिंस एक बार और जाके वीडियो देखना, ठीक है? ओके सर। वैभव बताओ। ड्यू टू सर क्या होता है? हाँ जी, वैभव सिंह। देखो, कन्वेक्शन सर में क्या होता है? सर आप देखो बोल रहे हैं बोलो जल्दी। सर द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल टू डिफरेंट पार्ट ऑफ लिक्विड एंड गैस ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस इज कॉल्ड कन्वेक्शन। देखो क्या होता है, कन्वेक्शन क्या है? दिस इज द मोड ऑफ हीट ट्रांसफर and the heat is transferred because the movement of the particles, simply called the convection. Is this clear? यस सर। सर एक बार फिर से। जाके वीडियो देख लेना। कल क्लास पिछली क्लास में थी। यस सर। तब तो पता होना चाहिए ना नहीं कन्वेक्शन सर क्या आप होता क्या है। कर रहे हैं? Convection is the mode of heat transfer in which the heat is transferred because of the movement of the particles. For example, in the case of boiling, what do you observe? For example, when you boil the water, okay, what you will do, you will supply heats to the water, okay. The lower layer of this water will get heat up. When the lower layer of the water gets heat up, its density will decrease. And what is density? Vaibhav Singh, what is density? Mass upon volume. This is called the density. Is it okay? Mass upon Yes, sir. volume, this is called density. When the density will decrease, the lower layer of water become lighter, and anything which is lighter, they will rise up. Okay, means the lower particles rise up and the upper particles whose density is high, because the density of the upper particle is high, it comes down. So there is the exchange of particles, or there is the movement of the particles from the lower layer to the upper layer, and this will result in the transfer of the heat, and this mode of heat transfer is called convection. Is this clear? यस सर। Okay. जब जब टाइम मिले तो घर पे जाके वीडियो देखा करो, अगेन एंड अगेन। इज दिस क्लियर? यस सर। तब समझ में आएगी। यस। चलो, अब इसके बाद कन्वेक्शन पढ़ लिए।
इसके बाद क्या होता है? व्हाट इज द थर्ड मोड ऑफ हीट ट्रांसफर? रेडिएशन। रेडिएशन। ओके, देखो इस दुनिया में जितना भी बॉडी है और जिसका टेम्परेचर क्या हो, 0 केल्विन से ऊपर हो, कितना हो? 0 केल्विन से ऊपर। 0 केल्विन से टेम्परेचर ऊपर हो, वो सारे बॉडी क्या करते हैं? एक एनर्जी को रेडिएट करते हैं, एक हीट एनर्जी को रेडिएट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ वेव। ओके, रेडिएट heat energy in the form of wave to the environment. Is this clear? तो रेडिएशन हमेशा किस फॉर्म में होगा? वेव के फॉर्म में होगा। वेव Wave. जानते हो ना? हम लोग क्या करते हैं, पॉन्ड्स में जाओ, तालाब में जाओ, क्या करो, एक छोटा सा टुकड़ा स्टोन का लेके उसमें फेंक दो, क्या देखोगे? एक हिल और वैली टाइप का फॉर्मेशन होता है, इस टाइप का कुछ फॉर्मेशन होता है। एक्चुअली वहां पे क्या हुआ, और यहाँ पे स्ट्राइक करो तो ऐसे ऐसे बनेगा इसके चारों ओर। Yes sir. सर वो क्या होते हैं, कोई पार्ट ऐसे उठे होते हैं, कोई पार्ट नीचे होते हैं, कोई पार्ट उठे होते हैं, कोई पार्ट नीचे होते हैं ना। ये क्या होते हैं? हिल Yes, sir. होते हैं। हिल, और हिल को हम लोग क्या बोलते हैं? क्रस्ट बोलते हैं। और ये जो नीचे वाला पार्ट होता है इसको वैली बोलते हैं, और वैली को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रफ बोलते हैं। तो रेडिएशन किसके फॉर्म में होगा? इन द फॉर्म ऑफ वेव। Wave. इज दिस क्लियर? और दुनिया में जो भी बॉडी है सारा रेडिएट करता है। क्यों? सारा का टेम्परेचर क्या होगा? 0 केल्विन से ज्यादा होगा। ज्यादा हुआ। अगर किसी बॉडी का टेम्परेचर 0 केल्विन है वो रेडिएट नहीं करेगा। इसलिए केल्विन को हम लोग क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट स्केल भी बोलते हैं। इज दिस क्लियर? समझ में आया? कभी आप ऑब्जर्व करना, जब कभी बहुत हाई टेम्परेचर हो, ठीक है, डे में सन जो है बहुत तीव्र से फॉल करता हो, ठीक है, आप क्या करना, रात में छत के ऊपर जाना और उसको टच करना खाली पैर। आप क्या महसूस करोगे? सर वो हीट, सर हीट, पैर हीट गरम हो रहता है जाएगा। थोड़ा मोड़ा। गर्म। गर्म रहता है ना। वो गर्म कहाँ से होता है? दिन भर क्या हुआ, छत जो है हीट को एब्जॉर्ब किया, और रात में क्या Yes, किया, sir. वो उसको रेडिएट करना शुरू किया इन द इन्वायरमेंट इन द फॉर्म ऑफ वेव। इज दिस क्लियर? Yes sir. एनीवन हैव एनी डाउट? No sir. नो सर। तो रेडिएशन इज द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर in which the heat is transferred in the form of wave, and the body which is above 0 Kelvin, they radiate heat. Is this clear? यस सर। ठंडा में आग जला के कौन उसका सेवन करते हो? और हम। करते हो ना, गांव में लोग करते हैं ना, घूरा बोलते हैं, घूरा Yes, लगाते हैं, है ना। Yes sir. यस तो सर तो तुम क्या उस हीट को गेन करने के लिए अपने हाथ को आग में घुसा देते हो? No sir. नो क्या करते सर हो? थोड़ा डिस्टेंस पे रहते हो, Yes sir. यस सर और आप क्या करते हो? हीट को महसूस करते हो। वो हीट Yes, sir. आपके पास कैसे आता है? इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, Wave. वेव। यस, इन द फॉर्म ऑफ वेव, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रेडिएशन बोलते हैं। इज दिस क्लियर? Yes sir. चलो इट इज द स्क्रीन। Yes sir. यस सर। अब देखो, ये हीट से रिलेटेड कुछ फेनोमेना है
जो हमारे इन्वायरमेंट में होता है, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं सी ब्रिज और लैंड ब्रिज। कौन कौन जानते हो? यस सर, हम भी जानते हैं। सर जानते हैं। सर जानते हैं। सी कहाँ पे? ब्रिज जिन में होता है। कहाँ पे पढ़ा था? सर पिछले क्लास में। सर ये सी के पास। अपने YouTube पर भी वीडियो अपलोड है सी ब्रिज और लैंड ब्रिज का, कभी देखे हो? कभी मन ही नहीं करता पढ़ने का ना। देखो, गौर से पढ़ना, ठीक है। देखो, सबसे पहले एक चीज देखो, जब हम लोग लैटिट्यूड इंक्रीज करते हैं, ठीक है, जब हम लोग लोअर लैटिट्यूड क्या होता है? लैटिट्यूड क्या करता है, होता है? What do you mean by latitude? वैभव सिंह, हिमांशु, लैटिट्यूड क्या होता है? सर लैटिट्यूड सर ये एक फ्लैट सर्कल टाइप। इसमें से कौन कौन क्लास 6 पढ़े हो? सर नहीं पढ़े हैं। क्लास 6 नहीं पढ़े हो? नो सर। क्लास 6 में नहीं पढ़े हो? अध्यय प्रिंस, लैटिट्यूड क्या होता है बेटा? यूट्यूब पे जाना और क्लास 6 के वीडियो को देखना, उसमें लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पढ़ाया गया हुआ सर के द्वारा, ठीक है। लैटिट्यूड क्या होता है? एक इमेजिनरी लाइन होता है, ठीक है। क्या होता है? एक इमेजिनरी लाइन होता है जिसको कि हम लोग अर्थ के सरफेस पे ड्रॉ करते हैं, और ये लाइन क्या होते हैं? हॉरिजॉन्टली ड्रॉ किया जाता है। इज दिस क्लियर? सपोज करो ये मेरा अर्थ है और इसके ऊपर इस तरह का लाइन देखते होंगे, ग्लोब। कभी ग्लोब देखे हो? यस सर। ये यस सर। यही क्या है? लैटिट्यूड है। लैटिट्यूड में क्या होता है? लेइंग लाइन होता है जिसको हम लोग अर्थ सरफेस पे ड्रॉ करते हैं। जैसे इक्वेटर हुआ 0 डिग्री, इक्वेटर। जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, सर। देन टॉपिक ऑफ आर्टिक सर्कल, आर्टिक सर्कल, देन Tropic ट्रॉपिक ऑफ of कैप्रिकॉर्न, कैप्रिकॉर्न, Antarctic एंटार्क्टिक सर्कल, अंटार्कटिक सर्कल। एंटार्क्टिक सर्कल। So these are the latitude. There are many latitude that can be drawn on the surface of the earth. Okay. So यस सर। when we move from lower latitude to higher latitude, this is 0 degree latitude, this is 23.5 degree latitude, this is 66.5 degree latitude, आप and this is 90 degree latitude. Similarly, in this direction, this is 23.5 degree, this is 66.5 degree, and this is 90 degree. Okay. When we move from lower latitude, 0 latitude, to 90 degree, or in this direction, what happens? The pressure will increase. Is it okay? Yes. जब हम लोग अर्थ के सरफेस पे लोअर लैटिट्यूड से हायर लैटिट्यूड की ओर मूव करेंगे तो क्या इंक्रीज करेगा? प्रेशर। प्रेशर इंक्रीज करेगा। इज इट ओके? मतलब अगर हम लोग इक्वेटर से दूर जाएंगे तो क्या होगा? प्रेशर इंक्रीज करेगा।
Is this clear? समझ में आया? Yes or no? ओके अब हम लोग जानते हैं कि जहां पर प्रेशर इंक्रीज करेगा वहां पे टेम्परेचर क्या हो जाएगा? इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा? डिक्रीज करेगा। ठीक है, किसके केस में? जब हम लोग लैटिट्यूड के केस में, जब लोअर लैटिट्यूड से हायर लैटिट्यूड जाएंगे, यहाँ पे क्या होता है? प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर से। मीन्स with increase in pressure the temperature will decrease. Is this okay? लेकिन जब हम लोग हाइट में इंक्रीज करें, एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड क्या होता है? हाइट अबव द सी लेवल। जब तुम लोग ऊपर जाओगे और सरफेस से ऊपर जाओगे तो प्रेशर क्या होता है? डिक्रीज करता है। और टेम्परेचर भी क्या करता है? डिक्रीज करता है। डिक्रीज होता है। ठीक है, मतलब क्या? प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। किसके केस में? व्हेन वी गो अबव द सी लेवल। इज दिस क्लियर? Yes, sir. When we go above the sea level, the pressure will decrease as well as the temperature will decrease. That means the pressure is directly proportional to temperature. Okay, the pressure is directly proportional to temperature when we go above the sea level. Is this clear? But Yes. when we move from lower latitude to the higher latitude, the pressure will increase and the temperature will decrease. That means when we move from lower latitude to the higher latitude, pressure is inversely proportional to temperature. Is this clear? Is this clear? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Shall I erase this? Yes, sir. Okay. Now look at here. This is the earth. Okay. Yes. And tell me, here is the Indian Ocean. Sorry, this is the map of the India. This is the map of the southern Yes, part sir. of the India. Okay. Yes, sir. And here is Indian Ocean. And name the sea which is present on the west of the India. What is the name of the sea that is present on the west of the India? Pacific Ocean. मारूंगा अरेबियन सी। अरेबियन सी कहाँ है? वेस्ट में है। ईस्ट में कौन सा है? बे ऑफ बंगाल। इज दिस क्लियर? Yes, sir. अब देखो क्या होती है। लैंड का एक प्रॉपर्टी होता है, क्या? वो वाटर के कंपेयर में हीट अप जल्दी हो जाता है। अगर आपको वाटर को हीट करना हो और लैंड को हीट करना हो, सेम अमाउंट ऑफ लैंड है और सेम अमाउंट ऑफ वाटर है, तो सबसे पहले कौन हीट होगा? लैंड या वाटर? Land. लैंड। ठीक है, अब सिमिलरली बताओ, अगर आपको कूल करना है वाटर और लैंड को, सबसे पहले कौन कूल होगा? Water. नहीं बेटा, Land. लैंड ही होता है। लैंड लैंड ठीक है, यस सर लैंड लैंड हीट अप भी बहुत जल्दी होता है और कूल भी बहुत जल्दी होता है। अब देखो हमारा जो पूरे अर्थ क्या है, 73% के अप्रोक्स, इससे भी ज्यादा वाटर से कवर है कि नहीं है? 70% से ज्यादा क्या है? Yes, sir. हमारा पूरे अर्थ क्या है? वाटर से कवर है। इज दिस ओके? Yes, sir. अब देखो, और हर एक वाटर बॉडी क्या है? एक दूसरे से कनेक्टेड है ना? हर एक वाटर एक दूसरे से कनेक्टेड है या नहीं है? यस सर है Yes, sir. है। अब क्या होगा? तो इसको हीट मिलेगा, क्या होगा? ये हीट कन्वेक्शन से फ्लो करेगा। ठीक है, ये हीट क्या करेगा? Yes, sir. कन्वेक्शन से फ्लो करेगा। और जब ये हीट कन्वेक्शन से फ्लो करेगा तो क्या होगा? जब टेम्परेचर को हमेशा मेंटेन करते रहेगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं अर्थ के कुछ पार्ट में सनरेज होता है, कुछ पार्ट में सनरेज
नहीं होता है, नहीं होता। नहीं, इज इट ओके? तो इस कारण से क्या होगा, इसी कारण से क्या होता है, जो वाटर बॉडी है ये टाइम, अगर देखो तुमको ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर दे दिया जाए बॉईल करने के लिए, आपको टाइम लगेगा ना, यस Yes. सर। तो वही केस यहाँ पे होता है। इसी कारण क्या होता है, वाटर के टेम्परेचर को इंक्रीज करने में ये क्या लगता है, टाइम लगता है। सिमिलरली वाटर जब रेडिएट करता है फिर ये हीट लॉस करने में क्या लगता है, लैंड के कंपेयर में ज्यादा टाइम लेता है। इट इज क्लियर? यस सर। तो अगर अब आपसे कोई पूछे कि लैंड और वाटर में सबसे पहले हीटअप कौन होगा, तो आपका आंसर Land. लैंड। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि लैंड और वाटर में सबसे पहले कूल कौन होगा, देन व्हाट इज योर आंसर, लैंड। Land. लैंड। लैंड। ठीक है, अब देखो सनराइज हो रहा है, ठीक है, Yes, sir. डे टाइम Yes, है, sir. डे टाइम है या समर, ठीक है, कौन सा टाइम है, डे टाइम या समर है, इट इज ओके। अब सनराइज हो रहा है तो सनराइज फॉल करेगा लैंड के ऊपर एज वेल एज वाटर के ऊपर, Yes, Yes, sir. sir. सबसे पहले हीटअप कौन होगा, Land. लैंड। लैंड। तो लैंड पे क्या होंगे, हाई टेम्परेचर होंगे एज कंपेयर टू वाटर, वाटर में क्या होंगे, Yes, लो sir. टेम्परेचर होंगे, लो टेम्परेचर। Yes. होंगे या नहीं होंगे, लैंड पे Yes, क्या Yes, sir. होंगे, हाई टेम्परेचर, वाटर में क्या होंगे, लो टेम्परेचर, कब, ड्यूरिंग डे और समर सीजन। इट इज क्लियर? Yes, sir. अब बताओ, ये सरफेस पे है, अर्थ के सरफेस की बात कर रहा हूं, तो अर्थ के सरफेस पे प्रेशर और टेम्परेचर में क्या रिलेशन होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मैंने क्या पूछा, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड टेम्परेचर, Sir, directly. नहीं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ अगर आप लोग प्रेशर को इंक्रीज करो क्या होगा, टेम्परेचर डिक्रीज करेगा, Decrease अगर होगा। आप प्रेशर को डिक्रीज करो तो क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। इसका रिवर्स भी ट्रू होता है, अगर टेम्परेचर को डिक्रीज करो प्रेशर इंक्रीज होगा, अगर टेम्परेचर को इंक्रीज करो प्रेशर डिक्रीज होगा। इसी को हम लोग बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल, एक बढ़ता है दूसरा घटता है, दूसरा बढ़ता है फिर पहला घटता है। इज दिस ओके? इसको हम लोग बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मीन्स ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, on the surface of earth pressure is inversely proportional to temperature, okay, मतलब क्या, if we increase the pressure then the temperature will decrease, when the pressure will decrease the temperature will increase. Is this clear? अब देखो यहाँ पे ड्यूरिंग डे और समर सीजन लैंड पे क्या हो रहा है, हाई टेम्परेचर, और वाटर में क्या है, लो टेम्परेचर। ये बताओ जहां पे हाई टेम्परेचर होगा वहां पे लो प्रेशर होगा या हाई प्रेशर, लो प्रेशर। लो प्रेशर। जहां पे लो टेम्परेचर होगा वहां पे हाई प्रेशर होगा या लो प्रेशर, हाई प्रेशर। हाई प्रेशर। मतलब लैंड पे क्या होगा, लो प्रेशर या हाई प्रेशर, लो प्रेशर। लो Low प्रेशर। pressure. तो ड्यूरिंग समर और डे लैंड पे क्या होगा, लो प्रेशर, और यस सर। वाटर में क्या होगा, हाई प्रेशर। इज दिस क्लियर? Yes. अब बताओ विंड का ब्लो कहां से कहां होगा, विंड विल Sir, ब्लो फ्रॉम, water to land. मतलब Yes, विंड sir, कहां से water कहां to ब्लो, विंड कहां से कहां ब्लो करेगा, फ्रॉम हाई प्रेशर टू Low लो pressure. लो प्रेशर। प्रेशर। विंड हमेशा कहां से कहां ब्लो करता है, फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। Low pressure. लो प्रेशर। इज दिस क्लियर? यस सर। अब देखो
विंड क्या करेगा, इस सी से का किसी और मूव करेगा, लैंड की लैंड ओर। की ओर। किधर मूव करेगा, लैंड की ओर। लैंड की ओर। ओके, यस सर। अब ड्यूरिंग डे और समर सीजन, इज इट ओके। तो इसी विंड, Yes, sir. ये विंड और का सोर्स कहाँ है, इस विंड का सोर्स कहाँ है, सी है या लैंड, तो सी। सी। लैंड कैसे है, सोर्स लैंड है, ये लैंड से आ रहा है, इसका सोर्स क्या है, सी है। तो जिस विंड का सोर्स सी हो, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सी ब्रीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, इज दिस क्लियर। यस सर। सी ब्रीज, ठीक है। तो सी ब्रीज क्या होता है, ड्यूरिंग डे और समर सीजन द विंड विल ब्लो फ्रॉम सी टू लैंड एंड दिस विंड इज कॉल्ड सी ब्रीज। इज दिस क्लियर। यस सर। और ये सी ब्रीज कैसे होता है पता चल गया कि डे और समर टाइम में क्या होता है, लैंड के ऊपर हाई टेम्परेचर होता है, और हाई टेम्परेचर क्या करता है, लो प्रेशर क्रिएट करता है। और ओशन सी या ओशन में क्या होता है, लो टेम्परेचर होता है, और लो टेम्परेचर क्या करता है, हाई प्रेशर होता है। इसलिए क्या होता है, विंड हमेशा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर ब्लो करता है। इसलिए विंड कहां से, फ्रॉम सी टू लैंड ब्लो करता है। इज दिस क्लियर। एंड दिस विंड इज कॉल्ड सी ब्रीज। अब देखो ये लैंड के ऊपर जा रहा है नहीं, तो इसको हम लोग ऑन शोर भी बोलते हैं। सी ब्रीज को क्या बोलते हैं, ऑन शोर, ऑन शोर विंड। इज दिस ओके। ऑन मींस क्या होता है, ऊपर जाना, शोर मींस लैंड की ओर। इज दिस ओके, समझ में आया। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि ऑन शोर सी ब्रिज को बोलेंगे या लैंड ब्रिज को, योर आंसर क्या होगा, सी ब्रिज को। ऑन शोर ये कहाँ जा रहा है, ऑन हो रहा है, लैंड की ओर जा रहा है, ऑन लैंड के ऊपर जा रहा है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑन शोर बोलेंगे। इज दिस ओके। यस सर। अब देखो ये जो विंड है ये ओरिजिनेट कहाँ से हुआ है, सी से। तो इस विंड में ह्यूमिडिटी होगा, यस सर। वाटर वेपर होंगे, यस सर। यस सर। तो यही विंड क्या करता है, लैंड के ऊपर बारिश भी करवाता है। इज दिस क्लियर। यस सर। तो हमेशा याद रखना बारिश कौन सा विंड करवाता है, सी ब्रीज कराता है। इज दिस क्लियर और नॉट। यस सर। ओके, शैल आई Yes, रेज sir. द स्क्रीन। यस सर। Yes. अब इसके बाद बनता है लैंड ब्रिज। अब देखो ये मेरा अर्थ है, ये मेरा सी है, बे ऑफ बंगाल है इधर, इधर इंडियन ओशन है, इधर अरेबियन सी है। अब एक चीज बताओ, ड्यूरिंग नाइट और ड्यूरिंग, कल्पना आवाज आ रही है, म्यूट कर लो, ड्यूरिंग नाइट या ड्यूरिंग विंटर सीजन, ठीक है, लैंड का टेम्परेचर ज्यादा होगा या सी का, सर सी। सी का। देखो नाइट में ये लैंड क्या करेगा, रेडिएट करना शुरू करेगा, और ये सी भी क्या Yes, करेगा, sir. रेडिएट करना शुरू करेगा, और इसका टेम्परेचर डिक्रीज होगा दोनों का। हमने क्या पढ़ा था कि जो लैंड होता है वो जितना जल्दी हीट अप होता है उतना ही जल्दी ठंडा भी हो जाता है। कूल भी होता है। लेकिन Yes. वाटर क्या है, ये टाइम लेता है ठंडा होने में। इसलिए हाई टेम्परेचर कहाँ पे होगा, फ्रॉम सी या ओशन में, सॉरी सी में या लैंड में, हाई टेम्परेचर सर लैंड में। वाटर में। सी में। सी में यहाँ पे क्या होंगे, हाई टेम्परेचर होंगे, और लैंड पे क्या होंगे, लो टेम्परेचर। लो लो टेम्परेचर। टेम्परेचर। जहाँ पे हाई टेम्परेचर होते हैं ऑन द सरफेस, वहां पे लो प्रेशर, प्रेशर। लो प्रेशर। और लैंड पे क्या होंगे, हाई हाई प्रेशर। हाई प्रेशर। ये कब होगा, रात में, Night विंटर में। सीजन में। रात में या विंटर सीजन में। नाइट
Night in अब winter बताओ season. विंड कहां से कहां ब्लो करेगा? फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो So विंड कहां land से to ब्लो? sea. Yes, लैंड टू सी। Land to sea. Yes, तो sir. इसी विंड को हम लोग क्या बोलते हैं? Land bridge. Land bridge. लैंड ब्रिज। किसी कोई डाउट है? No, sir. No sir. इसको हम लोग क्या बोलेंगे? लैंड ब्रिज। अब देखो लैंड ब्रिज कहां से ओरिजिनेट हो रहा? फ्रॉम लैंड से। लैंड ब्रिज का सोर्स क्या है? Land bridge. Land. लैंड है। Land. लैंड है। अब देखो लैंड पे यहाँ पे ह्यूमिडिटी होगा? Yes. नहीं होगा। ह्यूमिडिटी कहाँ होता है? ओशन में होता है। यहाँ पे ह्यूमिडिटी होगा? मॉइस्चर होंगे एयर में? नहीं होंगे। No, sir. ठीक है। जब लैंड पे मॉइस्चर नहीं होगा तो क्या लैंड ब्रिज बारिश कराएगा? No, sir. No sir. नो रेनफॉल होगा। जबकि सी ब्रिज में क्या हो रहा था? Rainfall हो रहा था. हो रहा था। लैंड ब्रिज में क्या होगा? नो रेनफॉल होगा। इज दिस क्लियर? व्हाई? बिकॉज Yes. दिस एयर डज नॉट कंटेन मॉइस्चर और ह्यूमिडिटी। इज दिस ओके? अब देखो ये लैंड से दूर जा रहा है, लैंड के दूर जा रहा है या पास आ रहा है? दूर जा. दूर जा रहा है। है। तो इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? ऑफ शोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? Offshore. शोर। तो लैंड ब्रिज का दूसरा नाम क्या हम लोग बोल सकते हैं? ऑफ शोर। Offshore. और सी ब्रिज का क्या नाम था? Onshore. Onshore. तो यही होता लैंड ब्रिज एंड सी ब्रिज। देखो ये जो लैंड ब्रिज और सी ब्रिज है ये क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस। नहीं Yes, sir. क्या होता? लैंड और सी का टेम्परेचर डिफरेंस के कारण क्या हुआ? लैंड ब्रिज और सी ब्रिज क्रिएट हुआ। इज दिस ओके? Yes, sir. Yes, तो sir. नेचर में हम लोग देखते हैं टेम्परेचर का इफेक्ट क्या है। ये एक इफेक्ट है लैंड ब्रिज और सी ब्रिज के रूप में हमारे नेचर के ऊपर। इज दिस क्लियर? Yes sir. किसी को कोई डाउट है तो बोलो अब।